हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी मौर्य एंड इस वीडियो में हम क्लिनिकल का जो लास्ट मिनट के कुछ टॉपिक्स हैं उनको एक बार वेरी क्विक रिवीजन करेंगे। इससे पहले 4 पार्ट्स और हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लेना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 4 to 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछे गए हैं, शॉर्ट आउट में 5 मार्क में, कभी कभार तो 7 और 8 मार्क में भी पूछे गए हैं, ठीक है। सो इसको पढ़ने से पहले ये पढ़ते हैं। इनबॉर्न इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन विच बॉडी कैन नॉट प्रॉपरली कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी ड्यू टू एंजाइम डिफिशियंसी। यानी कि बॉडी में कुछ ऐसी एंजाइम डिफिशियंसी हो गई है जिसकी वजह से जो बॉडी है वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है। यानी कि खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो खाना एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, एसिमुलेट नहीं हो रहा है। अब वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एंजाइम की डिफिशियंसी, एंजाइम नहीं है। बिकॉज हमने पूरा डाइजेशन सिस्टम पढ़ा है, उसमें बताया वी नीड एंजाइम्स टू डाइजेस्ट फूड, ठीक है। एग्जाम्पल है इसके एमएसयूडी। एमएसयूडी यानी कि मेपल सिरप यूरिन डिसऑर्डर, इसको अभी हम ऊपर पढ़ेंगे। देन पीकेयू फिनाइल किटोनुरिया, इसमें फिनाइल एलानिन जो एंजाइम होता है ना वो एब्सेंट होता है। देन इट इज गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया का कंडीशन क्या होता है कि जो पर्सन है वो गैलेक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अब देखो, इसमें करना क्या होता है, डाइटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्रॉब्लमेटिक न्यूट्रिएंट। जिस भी न्यूट्रिएंट से प्रॉब्लम हो रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन हो रहा है या जिसका एंजाइम एब्सेंट है, सॉरी, वो डाइट से एक्सक्लूड कर देना या रेस्ट्रिक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गैलेक्टोसीमिया है तो गैलेक्टोज का रेस्ट्रिक्शन करना होगा डाइट में, ठीक है। यूज ऑफ स्पेशल मेडिकल फॉर्मूलाज इफ नीडेड। लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस। लाइफ लॉन्ग तक उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को डाइट से रिमूव करना है, उसका ध्यान रखना है कि वो डाइट में इंक्लूड ना हो, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं है। एंड इसका दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि इन फ्यूचर में भी वो एंजाइम के शॉर्ट्स बन जाएं तो पेशेंट एंजाइम शॉर्ट्स लेके उस पर्टिकुलर फूड को कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। अब मैं बोल रही थी एमएसयूडी विच इज मेपल सिरप यूरिन डिजीज, इसका बार बार क्वेश्चन आया हुआ है शॉर्ट नोट में, तो एक बार थोड़ा सुन लो। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो एक बार सुन लोगे तो भी याद हो जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। इट इज अ रेयर इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म कॉज्ड बाय एंजाइम कॉम्प्लेक्स deficiency needed to break down BCAAs। BCAAs का फुल फॉर्म होता है ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड, ठीक है। इसके एग्जांपल है ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन। तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है वो नहीं है बॉडी में, ठीक है। अब इसका कॉज क्या है? वही है जो एंजाइम है जिसका नाम है ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ये एब्सेंट होता है, ठीक है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? स्वीट स्मेलिंग यूरिन क्रिएट होता है बॉडी में। पुअर फीडिंग, सही से प्रॉपर फीडिंग नहीं हो पाती। वॉमिट और लेथार्जी फील होती है। न्यूरोलॉजिकल साइंस भी हो सकते हैं, कोमा या सीजर्स जैसे, ठीक है। डीएम विच इज डाइटरी मैनेजमेंट क्या होता है? रेस्ट्रिक्ट बीसी ए इनटेक, यानी कि जो ब्रांच इन अमाइनो एसिड है उसका इनटेक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। स्पेशल मीडिंग फीड, स्पेशल मेडिकल फॉर्मूलाज कंज्यूम करे जाएं। अवॉइड हाई प्रोटीन फूड बिकॉज हाई प्रोटीन में अमाइनो एसिड होते हैं। फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स, ताकि ब्लड में क्या प्रोटीन है पता चलता रहे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गर्ड, जिसका फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज। ये एक ऐसा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें जो स्टमक का एसिड है ना वो फ्लो बैक करता है ईसोफेगस में, विच इज आवर फूड पाइप, जिसकी वजह से इरिटेशन कॉज होती है। इसका सिम्टम क्या होता है? हार्ट बर्न, एसिड रिजिडिटेशन। एसिड रिजर्जिटेशन यानी कि जो एसिड है वो स्टमक से निकल के वापस ईसोफेगस में आने की कोशिश कर रहा है। चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होगा। डिफिकल्टी इन swallowing, ठीक है। इसका डीएम यानी कि डाइटरी मैनेजमेंट क्या होगा? स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स कंज्यूम किए जाए। सिट अपराइट आफ्टर टेकिंग मील्स। हाई फाइबर डाइट होनी चाहिए, लो फैट कंटेंट होना चाहिए। एंड इन बिटवीन मील्स द पेशेंट शुड कंज्यूम वाटर, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया नाम से समझ आ रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा, लिपिड मतलब फैट, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो ब्लड लिपिड लेवल है वो एलिवेट हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, यही है लिपिड्स। तो इनका अमाउंट इंक्रीज हो जाता है बहुत ज़्यादा, विच कुड कॉज द रिस्क ऑफ सीवीडी, ठीक है। इसके टाइप्स क्या होते हैं?
हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एलडीएल विच इज़ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वो सॉरी लो डेंसिटी लिपिड्स, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है विच इज़ बैड कोलेस्ट्रॉल। देन नेक्स्ट इज ग्लाइस हाइपरग्लाइसीरीमिया, जिसमें क्या होता है ये ट्राइग्लिसराइड जो है ना इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एंड देन देयर इज अ कंबाइंड फॉर्म जिसमें कि ये दोनों हो सकते हैं ऑल्ट्रेशन में या टुगेदर। इसका डाइटरी मैनेजमेंट यही है कि लो फैट डाइट होना चाहिए, ट्रांस फैट सैचुरेटेड फैट नहीं कंज्यूम करना चाहिए। अगर इसको लाइक 5 या 8 मार्क्स में अगर एक्सप्लेन करने को पूछा है ना, तो आप ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करोगे कि ट्रांस फैट क्या होते हैं, वो डाइट में क्यों नहीं लेने चाहिए, एंड उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कंज्यूम किया तो, ठीक है, ये सारी चीज़ आप लिखोगे। हाई फाइबर जैसे कि ओट्स, लेग्यूम्स, फ्रूट्स, ये सब कंज्यूम करना चाहिए। ओमेगा रिच फूड्स, फिश एंड फ्लैक्स सीड्स, क्या अवॉइड करना चाहिए, फ्राइड फूड, बटर, रेड मीट, ठीक है। और क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए, नट्स, ऑलिव ऑयल, होल ग्रेन्स, ये सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डायबिटीज डाइट। देखो डायबिटीज की डाइट सबको पता है, जस्ट इट इज़ अ वेरी क्विक रिवीजन जो मैं 7 पॉइंट्स में आपको करा दूंगी, जिससे कि आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है। पहले तो ये देखो कि हम डायबिटीज़ में जो हम डाइट देते हैं उसका गोल क्या है, टू मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, इसकी कॉम्प्लिकेशन सीवीडी होती है, देन सपोर्ट हार्ट हेल्थ एंड वेट गेन को बैलेंस करके रखना इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखो इसमें क्या किया जाता है, एक सेकेंड। लो जीआई फूड यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड कंज्यूम कराए जाते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स। कॉम्प्लेक्स कार्ब देने चाहिए, ब्राउन राइस, ओट्स। हाई फाइबर देना चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजीज। प्रोटीन हाई क्वालिटी हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन देना चाहिए, एग, लीन मीट, सोए। क्या अवॉइड करना चाहिए, रिफाइंड शुगर, स्वीट, वाइट ब्रेड या ऐसे ही कोई भी चीज़ जो सडन ग्लूकोज स्पाइक देगा, ठीक है। फैट की बात करें तो पूफा एंड मूफा यूज़ करना चाहिए, ट्रांस फैट नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे अगेन कॉम्प्लिकेशंस इंक्रीज होंगी। टाइमिंग्स की बात करें तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स प्रोवाइड करने चाहिए। लास्ट टॉपिक है कीटोजेनिक डाइट। यू गाइस मस्ट बी नोइंग अबाउट कीटोजेनिक डाइट, बट मैं जस्ट एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ। ये हाई फैट एंड लो कार्ब डाइट होती है क्योंकि हम चाहते हैं कि डाइट में जो एनर्जी आए वो कीटोन बॉडी से आए, ठीक है। इट फोर्सेस बॉडी टू यूज कीटोन्स इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी, ठीक है। इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, इट हेल्प्स टू ट्रीट एपिलेप्सी इन चिल्ड्रन, सिर्फ चिल्ड्रंस में स्पेसिफिकली। वेट लॉस कराता है, मोस्टली लोग इसको वेट लॉस के लिए ही यूज़ करते हैं। एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के इन्वेस्टिगेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशियो की तो देखो फैट सबसे ज़्यादा 70 to 80%, प्रोटीन 10 to 15 नॉर्मल जितना हम देते हैं, कार्ब ओनली 5 to 10%, ठीक है, क्योंकि हम कार्ब रिड्यूस करेंगे, हमें एनर्जी ग्लूकोज से नहीं कीटोन से चाहिए। कीटोन बॉडी जो फॉर्म होती है हमारी बॉडी में, इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी हो सकती है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ हमारे जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। आई होप आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। एंड इसके बाद हम लोग फिर एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप के 4 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप उनको पढ़ लेना। एंड उसके अलावा रेस्ट जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं शेयर कर दूँगी। ओके, सो टाटा बाय बाय, पढ़ लो, सो जाओ, टेक केयर।